ठीक है, चलो देखो देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। पहला और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे एक आध क्वेश्चन आते ही रहते हैं, नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको दूसरा नाम और है क्या? हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसको एक और नाम से जानते हैं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ठीक है, ये तीनों एक ही ग्राम। सबसे पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? बिकॉज ये जो सिविलाइजेशन है वो डेवलप हुई थी एट द बैंक ऑफ इंडस वैली, इंडस रिवर सॉरी। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा क्यों बोलते हैं? बिकॉज इस सिविलाइजेशन का जो पहला साइट है जो डिस्कवर हुआ था, फर्स्ट साइट जो डिस्कवर हुआ था वो था हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा साइट था। ठीक है, किस ईयर में हुआ था? 1921 में। किसने किया था? दया राम सहनी जी ने। ठीक है, दयाराम सहनी जी ने 1921 में इसकी खोज की थी, पहले जो पहली साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ठीक है, जब हड़प्पा और दूसरी साइट कब डिस्कवर हुई थी? 1922 में। इसको हम ऐसे याद रखते हैं, दयाराम सहनी। 1922 में क्या नाम है? मोहनजोदारो। ठीक है, किसने किया था? ये डीआरएस है, ये है राखल दास बैनर्जी। अगर कल को कभी कंफ्यूजन हो तो डी आर रिवर्स करके आर डी, राखल दास बैनर्जी। ठीक है, 1921 में दयाराम सहनी और 1922 में राखल दास बैनर्जी। इन्होंने किसकी खोज की? हड़प्पा की, हड़प्पा साइट की। तो इन्होंने किसकी करी? मोहनजोदारो की। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स हैं। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सबसे पहली चीज, ये एक अर्बन सिविलाइजेशन है। ठीक है, अर्बन सिविलाइजेशन मतलब शहरी तरीके से, शहरी सिविलाइजेशन है, शहरी सभ्यता। ठीक है, प्रॉपर टाउन प्लानिंग, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम एंड ऑल दैट। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे जब दो इंपॉर्टेंट साइट है, हड़प्पा साइट और मोहनजोदारो, इसका कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले हड़प्पा से शुरू करते हैं। जितना मैं रिकॉल कर पाऊंगा उतना मैं बताऊंगा, उसके बाद फिर नोट्स देखते हैं क्या क्या है उसमें, क्योंकि उसमें सारे पीवाई क्यूज मेंशन है और ये सारे पीवाई क्यूज ही हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ एकदम इनडेप्थ नॉलेज नहीं। ये मोस्ट प्रोबेबली यही सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर इनडेप्थ है तो भैया एंशिएंट पढ़ने बैठे हुए तो खत्म ही नहीं होगा कभी। ठीक है, हाँ, अच्छा एक और चीज बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को, ये बेसिकली प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आता है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आता है। तीन पीरियड है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिक और तीसरा है हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक बेसिकली वो पीरियड है जिसका कोई एविडेंस है ही नहीं, जिसका कोई एविडेंस नहीं है। प्री हिस्टोरिक पीरियड बेसिकली वो पीरियड है जिसका कोई एविडेंस नहीं है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड ये है कि जिसका एविडेंस तो है, एविडेंस हमारे पास है कि इसमें क्या क्या चीजें थी, पर हम उसको अभी तक कंप्लीटली उसको हम जान नहीं पाए हैं, उसको डिसिफर नहीं कर पाए हैं बेसिकली। ठीक है, मतलब हम उसको अभी तक पूरी तरीके से उस पर रिसर्च नहीं कर पाए हैं। ठीक है, और तीसरी हिस्टोरिक पीरियड मतलब उसकी सारी डिटेल्स, उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास है। उस डॉक्यूमेंटेशन को हमें पता भी है कि वो क्या क्या चीजें कह रहे हैं और उस टाइम पीरियड में क्या क्या चीजें हुई हैं। ठीक है, तो एविडेंस भी है और पूरी की पूरी उसकी रिसर्च एंड आर&डी भी हो चुकी है उस चीज की। ठीक है, तो हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक पीरियड का बेस्ट एग्जांपल है, प्री हिस्टोरिक पीरियड का बेस्ट एग्जांपल क्या? स्टोन एज। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड का बेस्ट एग्जांपल है स्टोन एज। ये प्री हिस्टोरिक पीरियड में आता है। इसके भी तीन पार्ट है, मैंने याद रखा है PMN। इसको बोलते हैं पैलियोलिथिक। लिथिक का मतलब, लिथ का मतलब स्टोन होता है। ठीक है, लिथ का जो लगा है ना, लिथिक, लिथ का मतलब ये स्टोन होता है। मेजोलिथिक और न्यूलिथिक। ठीक है, इसको एक और नाम से बात जानते हैं, न्यू स्टोन एज। इसको एक और नाम से जानते हैं, ओल्ड स्टोन एज। मेजोलिथिक को लेट स्टोन एज।
ट्रस्ट में ये PYQ है ये कि स्टोन एज के ऑर्डर में कि पहले पैलियोलिथिक है कि पहले मेसोलिथिक है पहले नियोलिथिक है, इसको अरेंज करने के लिए क्रोनोलॉजी में दे रखा था। पहले स्टोन एज में सबसे पहले पैलियोलिथिक, फिर मेसोलिथिक, फिर नियोलिथिक। ठीक है, नियोलिथिक की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है, मेहरगढ़ और बुर्जमान। बुर्जमाम, कुछ भी बुर्जमाम याद रखना, बुर्जमाम। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर का रीजन है और ये मेहरगढ़ पाकिस्तान का रीजन है। आई थिंक पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर के आसपास का रीजन है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली प्री हिस्टोरिक पीरियड स्टोन एज का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हड़प्पा साइट का, सबसे इंपॉर्टेंट साइट, और इंडस वैली सिविलाइजेशन की बेसिकली बिगनिंग ही यहीं से होती है। ठीक है, सबसे पहला चीज, ये किस नदी के तट पे है? तो पहला है रावी नदी के तट पे है। हड़प्पा साइट की पहली इंपॉर्टेंट साइट, सॉरी हड़प्पा सिविलाइजेशन की और इंडस वैली सिविलाइजेशन या ब्रोंज एज सिविलाइजेशन की पहली इंपॉर्टेंट साइट है हड़प्पा साइट। किस नदी पे है? रावी नदी पे। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? साहिवाल डिस्ट्रिक्ट। कहाँ आता है ये? पंजाब में, जो कि किस जगह में है? पाकिस्तान में। तो पहला तो यही हो गया कि क्या ये इंडियन साइट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की साइट है? नहीं भैया, ये पाकिस्तान की साइट है। ठीक है, ये हो गया। इसकी डिस्कवरी कब हुई थी? सबसे पहले 1921 में। किसने किया? दया राम सहनी जी ने। कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे निकल गए, ये सारे पे साहिवाल डिस्ट्रिक्ट की PYQ में है, पाकिस्तान की साइट है कि नहीं है, ये भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की साइट है कि नहीं है, ये भी PYQ है, किस नदी के तट पे है, ये भी PYQ है, और किस ईयर में किसने इसकी डिस्कवरी की थी, वो भी PYQ है। अब यहाँ से आते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, इस हड़प्पा साइट्स में क्या क्या चीजें मिली मेरे को। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, RH सिमेट्री। ठीक है, दूसरा 6 ग्रेनरी, मतलब जहां अनाज, ग्रेन्स का मतलब ये होता है अनाज वगैरह रखते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट RH सिमेट्री हो गया, 6 ग्रेनरी हो गया। अब एक चीज और ये है, डांसिंग नटराज। ये क्या है? बेसिकली एक स्टोन सिंबल है, स्टोन का मेल डांसिंग फिगर, मेल डांसर कह लो, स्टोन सिंबल ऑफ मेल डांसर। डांसिंग नटराज बेसिकली क्या है? स्टोन सिंबल ऑफ मेल डांसर। इस वजह से लिख रहा हूं स्टोन सिंबल ऑफ मेल डांसर, मेल, रीजन इसलिए क्योंकि मोहनजोदारो में एक और सिंबल डिस्कवर हुआ था, वो था फीमेल डांसर का। तो डांसिंग नटराजा कहा? हड़प्पा साइट का। ठीक है, और क्या है? स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम एंड यूनि। ये एक बेसिकली मेल ऑर्गन है और ये बेसिकली एक फीमेल ऑर्गन है। इतनी चीजें हो गया। ये सारी की सारी जो साइट्स, ये सारी की सारी जो फीचर्स है किससे रिलेटेड है? ये सारी की सारी हड़प्पा साइट। अगर हड़प्पा साइट्स के कुछ फीचर्स है जो कि क्या क्या चीजें वहां पे डिस्कवर हुई थी, RH सिमेट्री, 6 ग्रेनरी, डांसिंग नटराजा, स्टोन सिंबल, और एक और चीज है इसमें कुछ और भी है, हाँ, अ डॉग चेजिंग डियर। ये भी एक टेराकोटा मिला था बेसिकली, टेराकोटा छोड़ दो, ए डॉग डांसिंग डियर, ए डॉग चेजिंग डियर। ये भी कहा, ये भी सील कहाँ मिला था? तो हड़प्पा साइट में मिला था। तो ये सारे फीचर्स किसके हैं? हड़प्पा साइट के। दूसरी इंपॉर्टेंट है मोहनजोदारो। ये कहाँ है? बेसिकली ये भी पाकिस्तान में है, लड़काना डिस्ट्रिक्ट, सिंध, पाकिस्तान। ठीक है, इसकी डिस्कवरी कब हुई थी? 1922 में। किसने किया थे? ये दयाराम साहनी है, ये है राखल दास बैनर्जी। ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, माउंड ऑफ डेड, इसको इस नाम से जाना जाता है। सारे के सारे PYQs है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट फीचर्स में इसके क्या है देख लो। मोहनजोदारो को जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स ये है, ग्रेट बाथ, बेसिकली एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। ठीक है, ग्रेट ग्रेनरीज, ये भी कहाँ का है? मोहनजोदारो का। ठीक है, और क्या है? सील ऑफ पशुपति, जिसकी पूजा होती थी उस टाइम पे। ये सारे ऑप्शंस कहाँ मिलेंगे? मोहनजोदारो। अगर ये सब कुछ भी है, कहाँ मिले हैं ये सब? मोहनजोदारो में। ठीक है, आगे ब्रॉन्ज इमेज ऑफ वुमेन डांसर, ये कहाँ मिला? ये भी मोहनजोदारो का है। यहाँ पे देखो वुमेन डांसर है, वुमेन डांसर कहाँ? मोहनजोदारो में। मेल डांसर कहाँ? हड़प्पा में। ठीक है,
बियर्डेड मैन, ये भी कहाँ है, ये सारे पीवाईक्यू है, कहाँ ये भी मोहनजोदारो में। किस किस मटेरियल का, ये ब्रोंज का था, ये क्या था, स्टेटाइट। स्टेटाइट बेसिकली सॉफ्ट स्टोन होता है, ठीक है, स्टेटाइट का सॉफ्ट स्टोन होता है। बियर्डेड मैन का एक ही स्कल्पचर मिला था वहां पे, ठीक है। तो ये सारे किससे रिलेटेड है, ये मोहनजोदारो से रिलेटेड। और कुछ है इसमें इंपॉर्टेंट, हाँ एक है असेंबली हॉल, ये भी मिला था। और कुछ है यहाँ पे, तो ये बेसिकली हो गया, देखो माउंट ऑफ डेट भी मोहनजोदारो। अच्छा हाँ, किस नदी पे है, ये बेसिकली है इंदस रिवर के तट पे, इंदस नदी के ही तट पे है मोहनजोदारो। लड़काना डिस्ट्रिक्ट, सिंध पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान का है। माउंट ऑफ डेट बोलते हैं, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनडीज, सील्स ऑफ पशुपति, ब्रॉन्ज इमेज ऑफ वुमेन डांसर, बियर्डेड मैन, असेंबली हॉल। और एक और चीज है, अभी रिसेंट एमपी पुलिस में पूछा था कि एविडेंस ऑफ चिकन, एविडेंस ऑफ चिकन, ये रिसेंटली 2026 का क्वेश्चन है। ये एविडेंस ऑफ चिकन कहाँ मिला था, मोहनजोदारो का है ये भी एविडेंस कहाँ मिला था, मोहनजोदारो में। ये लेटेस्ट एमपी पुलिस एसआई का पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, एमपी पुलिस का है ये। उसमें उन्होंने जो ऑफिशियल आंसर की मैं दिया था वो 2026 का एक पेपर था, उसमें उन्होंने पूछा था, ठीक है, उसमें इसको करेक्ट स्टेटमेंट दिया था बेसिकली। तो ये सारे फीचर, ये दो किसके फीचर्स होगा, हड़प्पा और चनहुद्रो, सॉरी हड़प्पा साइट और मोहनजोदारो, ठीक है। एक और साइट है, इंपॉर्टेंट साइट है जो पाकिस्तान प्रोविंस की है, वो है चनहुद्रो। क्या है, चनहुद्रो, ये कहां पे है, ये भी पाकिस्तान में है। इसको इसको इसकी इसका खोज किसने किया था, आई थिंक गोपाल मजूमदार ने, गोपाल मजूमदार जी ने, ठीक है। इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर ये जो पीआईक्यू में बार बार पूछा जाता है कि एक ऐसा, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमने बताया कि वो अर्बन सिविलाइजेशन है, ठीक है। तो उसमें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, उसमें एक कॉन्सेप्ट चलता आ रहा था सिटाडेल का। सिटाडेल का मतलब ये है कि दो तरह के बिल्डिंग्स होते थे, एक हायर लेवल पे, एक लोअर लेवल पे, ठीक है। तो उसी को सिटाडेल बोलते थे। जो हायर लेवल पे छोटे छोटे बिल्डिंग्स बने होते थे जिसमें किंग टाइप के लोग रहते थे, जो मतलब रिच टाइप के लोग रहते थे, उसको सिटाडेल बोलते थे, ठीक है। और एक लोअर टाउन होता था जिसमें नॉर्मल लोग रहते थे, तो सिटाडेल का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। पर यहाँ पे ये है कि चनहुद्रो एक ऐसा इनका डेवलपमेंट था जहां पे कोई सिटाडेल नहीं था, सिटाडेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ये एक मल्टीपल टाइम्स पूछा हुआ पीवाईक्यू है किसका, चनहुद्रो से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं, और पहला है वो लोथल। कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। किस नदी पे है, आई थिंक भोगावा रिवर पे, ठीक है। इसको एक बार करेक्ट कर लेंगे नोट से, पर अभी के लिए याद रखो वो गावा नदी पे है। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, क्रेडिट जाता है रघुनाथ राव को, रघुनाथ राव। कहीं ऑप्शन में एस आर राव भी आता है, कहीं पे भी राव है मतलब वही है रघुनाथ राव। इसका पता नहीं, मुझे नहीं पता इस क्या है, पर रघुनाथ राव है लोथल। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर्स है वो ये है कि इसको सबसे पहले ये बोला जाता है कि दिस इज क्वाइट ऑफन नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। किसके किसके लिए बोला जाता है, लोथल के लिए। इसको लोथल को पोर्ट सिटी के भी नाम से जाना जाता है। पोर्ट सिटी मतलब जहां से ट्रेड वगैरह, सी साइड से ट्रेड वगैरह करते हैं, पोर्ट सिटी। जब पोर्ट सिटी डेफिनेटली वहां पे क्या मिला था, डॉक यार्ड। डॉक यार्ड मतलब बंदरगाह, ठीक है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट फीचर्स, डबल ब्यूरियल, मतलब कपल को एक साथ वहां पे दफनाया गया था, उसकी भी एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। उसके बाद फायर अल्टर्स, फायर अल्टर्स का मतलब जहां पे सैक्रिफाइसेस वगैरह होते थे। ये फायर अल्टर्स एक और डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट फीचर है, वो है काली बंगन। काली बंगन, कभी कभी इसको ये भी बोला जाता है ब्लैक बैंगल्स, ठीक है, ब्लैक बैंगल्स। तो काली बंगन कहाँ का है, बेसिकली ये राजस्थान में है। ये भी एक डेवलपमेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। ये घग्गर नदी, आई थिंक घग्गर नदी पे है। अच्छा देख लूंगा इसको। ये राजस्थान का एक इंडस वैली, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ये काली बंगन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक डेवलपमेंट है, ठीक है। ये भी फेमस है किस चीज के लिए, 7 अल्टर्स के लिए, 7 अल्टर्स या 7 फायर अल्टर्स के लिए, ठीक है। इसका एक और इंपॉर्टेंट है प्लग्ड फील्ड सरफेस, ये भी इसका एक फीचर्स है। तो अगर फायर अल्टर्स ऑप्शंस में हो तो हो सकता है लोथल हो या हो सकता है काली बंगन हो, दोनों साथ नहीं होंगे मोस्ट प्रोबेबली, कहीं कहीं मतलब ये दोनों फीचर्स है इसके। फायर अल्टर्स या 7 फायर अल्टर्स के जो फीचर्स हैं ये लोथल्स में भी पाया गया और काली बंगन में भी पाया गया। इट डिपेंड्स ऑन ऑप्शंस की कौन दे रखा है, ठीक है। अगर
दोनों दे रखा है तो ऑब्वियसली ऑप्शन होना चाहिए कि बोथ, ठीक है। तो ये हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए, मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली फेडरेशन, डॉक यार्ड, डबल ब्यूरियल, फायर अल्टर, ठीक है। और फायर अल्टर से एक और फीचर्स किस डेवलपमेंट में मिला है, कालीबंगन में, ठीक है, जिसको ब्लैक बेंगल भी बोला जाता है। और कालीबंगन डेवलपमेंट कहाँ का है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहा है, राजस्थान का है, ठीक है। और इसका एक और इंपॉर्टेंट है प्लग्ड फील्ड सर्विस, यहाँ पे कैमल बोन्स भी मिले हैं, कैमल बोन्स भी मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। और भी कुछ फीचर्स है कालीबंगन में, आई थिंक एक और फीचर्स है कि नो ड्रेनेज सिस्टम, इसका एक और इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि वहां पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जो कि एक इंपॉर्टेंट फीचर्स थे इंडस वैली सोल्यूशन में। पर कालीबंगन एक ऐसा डेवलपमेंट था जहां पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं थे, ठीक है। तो इसी वजह से जो चीजें नहीं होती, जो यूनिक होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ड्रेनेज सिस्टम कालीबंगन में, कालीबंगन जो इंडस वैली सोल्यूशन का एक डेवलपमेंट है वहां पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। तो ये बेसिकली हो गया कुछ डेवलपमेंट इंडस वैली सोल्यूशन में। हमने क्या क्या देखा, हड़प्पा देखा, हमने क्या देखा, मोहनजोदारो देखा, हमने क्या देखा, लोथल देखा, कालीबंगन देखा और चनहुद्रो देखा। इसमें ये जो 3 सेटलमेंट है, हड़प्पा, मोहनजोदारो, चनहुद्रो, ये पाकिस्तान का है, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नहीं है। और ये दोनों जो है इंडिया का है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है। ये कहाँ का है, गुजरात का, और ये कहाँ का है, राजस्थान का, ठीक है। ये हो गया। एक और क्वेश्चन सब पूछा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में उस मोमेंट पे एक्सट्रीम सेटलमेंट कौन कौन से हुआ करते थे। देखो, नॉर्थ में एक्सट्रीम सेटलमेंट हुआ था मांडा, मांडा एक जगह का नाम है, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। वो नॉर्थ साइड का सबसे एक्सट्रीम सेटलमेंट था। ईस्ट साइड का आलमगीरपुर, ये कहाँ है, यूपी में है। साउथ साइड में दाइमाबाद, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र का रीजन है, ठीक है। और वेस्ट साइड में अजीब ही नाम है, फुतका गंडौर, मैंने ऐसे नाम याद रखा है, आप देख लो। ये बेसिकली पाक ईरान बॉर्डर पे है, पाक ईरान बॉर्डर पे, ठीक है, फुतका गंडौर। मांडा किस नदी पे है, चेनाब पे। आलमगीरपुर किस नदी पे है, आलमगीरपुर यूपी में, बेसिकली मेरठ का एक रीजन था, ये आई थिंक हिंडौन रिवर पे। दाइमाबाद किस नदी पे है, प्रवरा रिवर पे। और ये किस रिवर पे है, दस्क रिवर पे, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम सेटलमेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, कि नॉर्दर्न मोस्ट क्या है, सदर्न मोस्ट क्या है, वेस्टर्न मोस्ट क्या है, ईस्टर्न मोस्ट क्या है। ये वो चीजें थी जो मैं रिकैप कर पाया पूरे के पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अब देखते हैं नोट्स में क्या क्या है मेरे। देखो, सबसे पहली चीज इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो है बर्न्ड ब्रिक। सबसे पहले एक चीज याद रखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है इन जनरल कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। उसमें एक फीचर्स ये है, एक मिनट वेट, उसमें एक फीचर्स ये है क्या, बर्न्ड ब्रिक, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का इन जनरल फीचर्स बता रहा हूं, इन जनरल बर्न्ड ब्रिक है, सन ड्राइड ब्रिक, ये भी फीचर्स है। ये एक स्टैंडर्ड साइज का ब्रिक होता था, आई थिंक 4:1 के रेशियो में, रेशियो देख लेंगे अभी, स्टैंडर्ड साइज का ब्रिक होता था। बर्न ब्रिक भी फीचर्स है, सन ड्राइड ब्रिक भी फीचर्स है, ठीक है। और क्या फीचर्स है इसका, ड्रेनेज सिस्टम, मतलब हर डेवलपमेंट में ये पाएगा कि उनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत प्रॉपर है। अर्बन सेटलमेंट, अर्बन टाइप सेटलमेंट, ये भी एक फीचर्स है, कॉमन फीचर्स है, ठीक है। सिटाडेल, ये भी एक कॉमन फीचर। तो ये कुछ कॉमन फीचर्स है किसके, इंडस वैली सिविलाइजेशन के, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट सीन मिलता था वो किसका था, बेसिकली उसमें हम्प्ड बुल। अगर हम्प्ड बुल कहीं आता है, ऑप्शन में रहता है कि हम्प्ड बुल इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, तो हाँ डेफिनेटली हम्प्ड बुल है। ये जनरली ये ज्यादा पाया गया है, सील्स, इसके सील्स ज्यादा पाए गए हैं हम्प्ड बुल के, ठीक है। एज अ मोटिव, बेसिकली मोटिव जो ये बताता था कि ये ट्रेड वगैरह में ये यूज होते थे, ठीक है। एक मार्का समझ लो, एक ट्रेडमार्क, एक मार्का समझ लो, तो हम्प्ड बुल का था, ठीक है। तो ये कुछ जनरलाइज टर्म में फीचर्स है, बर्न ब्रिक, सेंट्राइड ब्रिक, ड्रेनेज सिस्टम, अर्बन सेटलमेंट, सिटाडेल, हम्प्ड बुल, ये सब जनरल फीचर्स है किसके, इंडस वैली सिविलाइजेशन के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन है, ठीक है, नो डाउट, ठीक है। ये बेसिकली सेटलमेंट पाकिस्तान के इंडस नदी के तट पे था। हड़प्पा कल्चर इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहली डिस्कवर्ड साइट थी वही थी, दयाराम साहनी जी ने 1921 में डिस्कवर की थी, क्या,
हड़प्पा, हड़प्पा साइट कहाँ की है, वो किस नदी पे, रावी नदी के तट पे, और कहाँ का रीजन है, ये पाकिस्तान का रीजन है, ठीक है। ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का पार्ट है, और या फिर ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं इसको। मैंने ये चारों ये मैंने डिस्कस कर ली, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न और नॉर्दर्न मोस्ट डेवलपमेंट क्या थे वहां के इंडस वैली सिविलाइजेशन के। मांडा, आलमगीरपुर, दाइमाबाद और सुत्तागंड। सुत्तागंड और बेसिकली पाक ईरान बॉर्डर पे है, और मैंने किस नदी पे है वो भी मैंने डिस्कस कर ली, किस कहाँ कहाँ का रीजन है प्रेजेंट डे का वो भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है, बेसिकली हेरोडोटस को, ठीक है। वन लाइनर स्टेटमेंट कहीं पूछ देता है बहुत सिंपल वे में, ठीक है। अब देखो, पहला ऐसा बंदा, पहला स्कॉलर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से पुकारा, उसका नाम है जॉन मार्शल। एज इट इज स्टेटमेंट याद रखना है, मल्टीपल टाइम पूछा हुआ है, ठीक है। मोहनजोदारो मैंने डिस्कस कर लिया, और सबसे लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे मिस हो गया, वो देख लो यहाँ पे। देखो, मोहनजोदारो की जो साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, मोहनजोदारो की जो साइट है, इसे एक असल में एक स्टेटमेंट रिलेटेड है, इसलिए मोहनजोदारो जो साइट है, इसको ये कहा जाता है कि ये लार्जेस्ट साइट है, लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है, ठीक है। पूरे कॉन्टिनेंट को मिला के, इंडिया, पाक, जो भी अफगान, ईरान जो भी था, सारे कॉन्टिनेंट को मिला के सबसे लार्जेस्ट साइट कौन सी है, मोहनजोदारो की साइट है, ठीक है। लेकिन देखो, दो नाम और याद रखने हैं, एक है कालीबंगन, नो सॉरी, एक है राखीगढ़ी, एक है राखीगढ़ी और दूसरा है भिर्राना। ये दोनों जो है इंडियन सेटलमेंट है, कहाँ के, हरियाणा के, प्रेजेंट डे हरियाणा के। दोनों कहाँ के, राखीगढ़ी और भिर्राना, ये दोनों स्टेटमेंट याद रखना है, मैं बता दोनों नाम याद रखना क्यों। राखीगढ़ी जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, लार्जेस्ट आईवीसी साइट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। राखीगढ़ी और भिर्राना दो ऐसे डेवलपमेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन के, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। ये हरियाणा में है, सॉरी हरियाणा स्टेट में है। हरियाणा स्टेट के दो डेवलपमेंट है, दो सेटलमेंट है, एक राखीगढ़ी और भिर्राना। राखीगढ़ी बेसिकली लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है, किसके, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और भिर्राना क्या है, ओल्डेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है, ठीक है। भिर्राना जो है ओल्डेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है, एज इट इज स्टेटमेंट याद रखना है, पीवाईक्यू है, ठीक है। अब आ जाओ, देखो राखीगढ़ी हो गया लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। मोहनजोदारो, माउंट ऑफ डेट बोलते हैं, ये लार्जेस्ट साइट है किसका, इंडस सिविलाइजेशन का ओवरऑल। पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करी जाए तो इंडियन साइट में कौन सा है, राखीगढ़ी कहाँ का है, हरियाणा का। मैंने इसके साथ एक और सप्लीमेंट्री दे दिया, क्या, भिर्राना भी हरियाणा का एक डेवलपमेंट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सेटलमेंट है, वो सबसे ओल्डेस्ट मानी जाती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट वो सबसे ओल्डेस्ट मानी जाती है, ठीक है। लोथल मैंने डिस्कस किया, भोगावा नदी पे है, आई थिंक मैंने, हाँ भोगावा ही बोला था। लोथल भोगावा नदी के तट पे गुजरात का पार्ट है। पोर्ट सिटी मैंने डिस्कस कर लिया, डॉकयार्ड मिला, डबल ब्यूल मतलब कपल ब्यूल मिला, राइस हस्क मिला था वहां पे, ठीक है। मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब डॉकयार्ड है तो शिप से रिलेटेड जो भी चीज होगी, डॉकयार्ड है तो शिप से रिलेटेड जो भी होगी, बाय डिफॉल्ट ऑप्शन क्या होगा, लोथल ही होगा, ठीक है। फायर एल्टर्स मिला था जहां सैक्रिफाइसेस वगैरह करते हैं, और ये एक और प्रॉपर्टी किसकी, एक और किसकी फीचर्स है, कालीबंगन की, ठीक है। तो लोथल में इतनी सारी पॉइंट्स याद रखने हैं। फायर एल्टर्स कहाँ, जहां जो सैक्रिफाइसेस होते थे, किसका फीचर है, ये लोथल का एज वेल एज कालीबंगन का। कालीबंगन का है राजस्थान में, जिसको कभी कभी ब्लैक बैंगल्स भी बोलते हैं। ये साइट किसने डिस्कवर करी थी, रघुनाथ राव ने 1954 में, ठीक है। एसआर राव, मोस्टली वी कॉल इट रघुनाथ राव, ठीक है। अब देखो, हमने मोहनजोदारो साइट की डिस्कशन कर लिया था, मोहनजोदारो राखलदास बनर्जी 1922 में, ठीक है, इसको डिस्कस कर लिया था। एविडेंस ऑफ चिकन मैंने बता दिया, ग्रेट गैलरी बता दिया, ग्रेट बाथ बता दिया, असेंबली हॉल भी है, और सील्स ऑफ पशुपति, ब्रॉन्ज इमेज ऑफ वुमेन डांसर, और स्टेटाइट इमेज ऑफ बियर्डेड मैन, ये देख लिया हम लोगों ने। पूरे के पूरे मोहनजोदारो के फीचर्स हमने डिस्कस कर लिया। देखो, इसके बाद हमने डिस्कस किया था, मोहनजोदारो के बाद हमने एक चनहुद्रो डिस्कस किया था, देख लेंगे, लेकिन उसके बाद हमने एक कालीबंगन भी डिस्कस किया था। कहाँ है, घग्गर नदी पे है, कहाँ, राजस्थान का पार्ट है, वहां पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पीवाईक्यू में। क्यों, क्योंकि ये यूनिक फीचर्स है। पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन इसी वजह से फेमस है कि वहां का ड्रेनेज बहुत अच्छा था, पर ये एक ऐसा सेटलमेंट था कालीबंगन का जहां पे ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं थे, ठीक है। प्लग्ड फील्ड सरफेस पीवाईक्यू है, 7 फायर अल्टर्स पीवाईक्यू है, ऑल्सो इन कहा, लोथल में, ठीक है। और कैमल बोन्स भी पीवाईक्यू है, ये भी कहा, कालीबंगन में। अमालानंदा को अभी तक ये पूछा नहीं है, पर एक उसके स्टेटमेंट थे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ब्लैक बंगाल बोलते हैं, और ये उसका इंपॉर्टेंट फीचर्स है ये सारे, प्लग सरफेस, नो ड्रेनेज, 7 फायर अल्टर्स, एविडेंस ऑफ वुडन फॉर याद रखना है तो रख लो, अदरवाइज ये पीवाईक्यू तो याद ही रखने हैं। कैमल बोन, 7 फायर अल्टर्स,
प्लग्ड फिल सरफेस और नो ड्रेनेज सिस्टम, ये सारे इंपॉर्टेंट है। कालीबंगन कहाँ, डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ कहाँ का है, राजस्थान का है। ठीक है, ये चीजें। अब एक और साइट है, एक और साइट है, इसके पहले मैं चनहुद्रो एक जगह देख लेता हूँ, चनहुद्रो कहीं होगा, उसके बाद दूसरे साइट पे आते हैं। हड़प्पा चनहुद्रो, यहाँ पे ये देखो चनहुद्रो साइट है, गोपाल मजुमदार जी ने डेवलपमेंट करी थी इसकी, लॉन्ग बैक कभी हुआ होगा। ठीक है, सिटी विदाउट अ सिटाडेल, सिटाडेल मतलब हायर, जहाँ पे बड़े लोग रहते थे और वो हायर एल्टीट्यूड पे रहते थे, एक ऊपर बना, एक जिसकी हाइट थोड़ी ज्यादा होती थी। ठीक है, एक जो सेटलमेंट जो नीचे होती थी, नीचे मतलब नॉर्मल लोग रहते थे, और जो थोड़ी हाइट पे सेटलमेंट होती थी वहां रिच लोग रहते थे। तो वो सिटी ऐसी थी, जो सिटी विदाउट अ सिटाडेल। ये ही एक इंपॉर्टेंट पीआईक्यू है चनहुद्रो से रिलेटेड। क्या ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में? नहीं, ये पाकिस्तान का ये भी रीजन है, सिंध पाक का रीजन है, जहाँ का उसी के आसपास का, कहाँ का, मोहनजोदारो के आसपास का, वो भी सिंध पाकिस्तान का ही रीजन है। वो मोहनजोदारो जो है वो लड़काना डिस्ट्रिक्ट का है, और चनहुद्रो कहाँ का है, नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, इंपॉर्टेंट सिर्फ यही है, सिटी विदाउट अ सिटाडेल बाई गोपाल मजुमदार। ठीक है, हड़प्पा मैंने देख लिया, RS-37 स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम एंड योनी, डांसिंग नटराजा, 6 ग्रेनरीज, और क्या है इसमें, ये सब सारी चीजें देख लीजिए। स्कल्पचर ऑफ डॉग चेजिंग गिर, ये भी देखिए। ठीक है, और क्या है इसमें, एक चीज और डिस्कस करना था यहाँ, धोलावीरा। धोलावीरा ये भी गुजरात का एक पार्ट है, एक गुजरात का सेटलमेंट है। इससे पहले गुजरात का एक और सेटलमेंट हमने डिस्कस किया था, वो था क्या, लोथल। वो भी था, वो किस पे, भोगावा नदी के तट पे था। ये है कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में, लूनी नदी के तट पे। इसमें एक चीज ये है कि इसमें एक यूनिक ड्रेनेज सिस्टम पाया गया था, बस ये क्या है क्या नहीं वो नहीं है, पर एक यूनिक ड्रेनेज सिस्टम था वहां पे। ठीक है, और पहली जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी पाई गई है, ये पीवाईक्यू है किसी एग्जाम का, पहली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ, धोलावीरा में। ठीक है, धोलावीरा में पाया गया था। ठीक है, और ये जो है बस ये 2-3 चीजें, एक तो यूनिक ड्रेनेज सिस्टम है, और ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था। ये और पार्ट जैसे लोअर टाउन और अपर टाउन होता था, यहाँ पे ये 3 पार्ट में डिवाइडेड था। ये धोलावीरा का एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये 3 पार्ट में डिवाइड होता था, लूनी नदी के तट पे, और गुजरात का ही एक सेटलमेंट है। ये कालीबंगन हमने देख लिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेटलमेंट है किससे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के। और कुछ है यहाँ पे तो जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे एक हरियाणा का एक और सेटलमेंट है, हमने हरियाणा का 2 सेटलमेंट बताया, एक राखीगढ़ी और एक भराना। राखीगढ़ी और भिनाना हरियाणा के 2 सेटलमेंट है, जो फेमस इस वजह से है कि जो राखीगढ़ी है वो लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और भराना इस वजह से फेमस है क्योंकि वो सबसे ओल्डेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। एक और तीसरी सेटलमेंट है हरियाणा में, वो है बानावली, बानावली या बनावली बोल सकते हो उसको। ठीक है, ये कहाँ है, ये भी हरियाणा में। इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर सिर्फ याद रखना है, ये है कि यहाँ पे टाउन प्लानिंग की लैकिंग थी, हर जगह प्रॉपर टाउन प्लानिंग थी, तभी हम उसको अर्बन सिविलाइजेशन बोलते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। पर एक सेटलमेंट ऐसा भी है बनवाली, जहां कहा बनावली, कहाँ का, हरियाणा का सेटलमेंट है, जहां पे ड्रेनेज सिस्टम की भी लैकिंग थी और टाउन प्लानिंग भी लैकिंग थी। तो जहां पे कुछ ऐसा वो आ जाता है, यूनिक फीचर्स आ गए तो वो इंपॉर्टेंट हो गए। तो हरियाणा में एक ये भी सेटलमेंट है बनावली, जहां पे ड्रेनेज सिस्टम भी प्रॉपर नहीं था और टाउन प्लानिंग भी बिल्कुल प्रॉपर नहीं थी। तो ये है। और पीओक्यू में पूछा प्लग ऑफ टेराकोटा वाज फाउंड, प्लग मतलब वो जो खेती वेती करते हैं। राखीगढ़ी मैंने बता दिया, लार्जेस्ट सबकॉन साइट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट सॉरी हरियाणा स्टेट का ही पार्ट है। और कुछ है इसमें, चालकोलिथिक वगैरह तो देखेंगे अभी, पहले स्टोन एज हमने देख ही लिया। और क्या इसमें, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये प्री हिस्टोरिक पीरियड मैंने डिस्कस कर लिया। और विदाउट अ डॉक्यूमेंटेड एविडेंस, प्रो हिस्टोरिक पीरियड हैविंग सोर्स ऑफ एविडेंस ऑफ स्क्रिप्ट, अच्छा ये नॉट इंपॉर्टेंट, ये हो गया। ठीक है, तो बस यही है, बाकी इसमें तो और कुछ है नहीं, ये हमने डिस्कस कर लिया। लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन कौन है, राखीगढ़ी और भराना। ठीक है, हाँ एक और फैक्ट है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ASI, इसके स्टैब्लिशमेंट कब हुई है, 1861 में। और पहले इसके जो भी चेयरमैन का लोग कौन है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ये नाम याद रखना है। 1861 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई है ASI की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्योंकि ये एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है, और एंशिएंट में जो भी चीजें होती हैं वो आर्कियोलॉजिकल ही देखते हैं, ASI ही देखते हैं। इसके स्टैब्लिशमेंट का ईयर याद रखना है 1861, किसने किया, और इसके पहले चेयरमैन कौन थे, डायरेक्टर कौन थे, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। इसमें कुछ और है, रुइंस ऑफ हड़प्पा, फर्स्ट नोटिस चार्ल्स मेजॉन, पीवाईक्यू है, इन डेट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर रुइंस ऑफ हड़प्पा जो पहली बार किसी ने, मतलब हड़प्पा का जो भी है क्या बोलते हैं उसको, एविडेंसेस जो है वो पहली बार किसने नोटिस किया, चार्ल्स मेजॉन ने। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन हमने देख लिया। और कुछ है इसमें, ब्रॉन्ज एज हड़प्पा कल्चर को बोलते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो रिलीजन था वो पॉलीथेइस्टिक था, मतलब बहुत सारे उसमें गॉड गॉडेस थे वहां पे उस टाइम पे। ठीक है, ये भी एक स्टेटमेंट है पीवाईक्यू का, और इसी का स्टेटमेंट है बेसिकली। पॉलीथेइस्टिक मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारे उनके देवी देवता थे, तो पॉलीथेइस्टिक बोला जाता है उसे। पोली मतलब बहुत सारे। ठीक है, तो यही था।